हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आप देखेंगे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर का बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का पूरा सिलेबस। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम यहाँ पर एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है पढ़ाई में, तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपके कोई डाउट हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन की फर्स्ट यूनिट है अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जिसे अपन बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को अपन बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण और उत्सर्जन पर आधारित होती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर तरंगे जो हैं किसी पदार्थ के द्वारा या फिर किसी मेटल के द्वारा या किसी भी एलिमेंट के द्वारा अवशोषित की जाती है या फिर उत्सर्जित की जाती है, जिन विकिरणों को एक पर्दे पर अध्यारोपित किया जाता है, एक पेपर शीट पर या फिर किसी भी सरफेस पे अगर उसे इम्पोज किया जाता है, तो वो एक निश्चित बैंड के रूप में उस पर अध्यारोपित होती है या फिर एक निश्चित पैटर्न के अंदर वो उस पर अध्यारोपित होती है, जिससे कि स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अवशोषण और उत्सर्जन पर ये आधारित होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए यूज़ की जाती है, ये एक नई तकनीक है, ये इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि इसमें समय कम लगता है और रिज़ल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इस तरीके से विश्वसनीय भी है, सरल भी है बाकी विधियों से, और समय भी कम लेती है। ये अपेक्षाकृत सस्ती भी है, काफ़ी कम आपके खर्च के अंदर ये अच्छे रिजल्ट देती है। और इसमें जो पदार्थ यूज़ किया जाता है वो मिली या फिर माइक्रोग्राम्स के अंदर होता है। तो इसमें जो पदार्थ या मेटल यूज़ किया जाता है वो मिली या माइक्रोग्राम्स में होता है। यानी कि जो पदार्थ अपन ज्ञात करना है, उसकी स्ट्रक्चर या उसकी और भी कोई प्रॉपर्टीज़ है जो हमें ज्ञात करनी है, वो अपन बहुत ही कम मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उस पदार्थ या फिर एलिमेंट या फिर मेटल जो भी है आपके, उसका वेस्टेज भी नहीं होता है और वो बहुत ही कम मात्रा में अच्छे रिजल्ट्स दे पाता है। तो ये थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ विशेषताएं। ठीक है, और अपन देखते हैं कि कौन कौन से टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अवशोषण और उत्सर्जन पर आधारित है। तो जितने तरीके की विद्युत चुम्बकीय विकिरणें होती हैं, ये लगभग उतनी ही प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रकार होते हैं, जैसे कि यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट, फिर आती है आपके आईआर यानी कि इंफ्रारेड, फिर आती है एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और फिर आती है आपके मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेन ये 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है यानी कि अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी विकिरणें इसमें यूज़ की जाती है। आईआर इंफ्रारेड इनमें होती है लाल रक्त इंफ्रारेड जो है आपके विकिरणें यूज़ की जाती है। इसी तरीके से एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिसके द्वारा अलग अलग इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग अलग इनके सिद्धांत होते हैं, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, पदार्थों का अध्ययन किया जाता है या उनकी संरचना या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ का जो है अपन स्टडी करते हैं। तो इसमें आपको इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस तरीके से विचरण करती हैं। तो ये एक तरीके का 3D डायग्राम है, जिसके अंदर की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों अक्षों पर क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे
हैं। तो एक अक्ष पर तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, दूसरे अक्ष पर जो होता है उसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और तीसरे अक्ष पर क्या है, उसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी 3 चीज़ें हैं, विद्युत, चुंबकीय, तरंग। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग तल होते हैं, यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अलग तल में होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अलग तल में होता है, और जो तरंग होती है वो तीसरे तल के अंदर विचरण करती है। अब अपन देखते हैं कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरीके से इसका सिद्धांत है, सिंपल जो एक बेसिक सिद्धांत है वो किस तरीके से। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्वेत प्रकाश का एक सोर्स है, ठीक है, एक स्रोत है जिससे कि श्वेत प्रकाश निकल रहा है। अपन सभी जानते हैं कि श्वेत प्रकाश के अंदर क्या होता है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिन्हें कि अपन किससे डिनोट करते हैं, विबज्योर से डिनोट करते हैं, VIBGYOR, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, VIBG हो गया आपके ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो एक वाइट लाइट का यहाँ पर सोर्स है जिसको कि निकोल प्रिज्म पर डाला जाता है, जिससे कि विक्षेपण होता है या फिर डिस्पर्जन होता है, और साथ में क्या होता है, 7 रंगों में विभेदित हो जाता है। इसके बाद अपने पास यहाँ पर बीच में जो भी पदार्थ या फिर लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं, उसमें से इस श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, और बाद में जो पर्दा या फिर शीट रखी होती है उसके ऊपर वो जाकर जो है सुपर इम्पोज होता है, और बैंड या फिर लाइन फॉर्म के अंदर वो एक पैटर्न बनाता है जिसे कि अपन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस पूरी फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो एक सिंपल सा इसका बेसिक सिद्धांत था। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि कितनी प्रकार की जो है अपने विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रेजेंट होती है, कौन सी उच्चतम ऊर्जा की होती है, कौन सी निम्नतम ऊर्जा की होती है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि लाइन से अपन चलते हैं। सबसे पहले आती है आपके कॉस्मिक रेज, उसके बाद आती है गामा रेज, फिर आती है एक्स रेज, फिर आती है यूवी, फिर आती है विजिबल रीजन, फिर आता है आपके IR यानी कि इंफ्रारेड, उसके बाद आती है माइक्रोवेव, और उसके बाद आती है रेडियो वेव। ठीक है, कॉस्मिक तरंगे, फिर गामा तरंगे, एक्स तरंगे, उसके बाद आती है पैराबैंगनी तरंगे, फिर आता है दृश्य प्रकाश, फिर आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स, और उसके बाद आती है आपकी रेडियो तरंगे। तो इसके अंदर जो है विजिबल जो आपका क्षेत्र है, जो कि आपको बीच में दिख रहा होगा, विजिबल वाला जो आपका क्षेत्र है ये दृश्य प्रकाश होता है। मानव की जो आंखें हैं केवल इसी प्रकाश को जो है वो देख सकती है, या इसी के लिए वो सेंसिटिव होती है, जो कि 7 रंग के अंदर होता है, विबज्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो है वो केवल विजिबल क्षेत्र के अंदर ही अपन को दिखाई देता है, क्योंकि UV और IR जो है उसके लिए अपनी आँखें देखने के लिए सेंसिटिव नहीं होती है। इस रीज़न की जो तरंगे होती है उसके लिए अपनी आंखें देखने के योग्य नहीं होती है, या फिर सेंसिटिव नहीं होती। केवल विजिबल क्षेत्र जो है, दृश्य प्रकाश जो है, केवल अपन वही देख सकते हैं। तो UV और IR के जो है अपन बैंड वगैरह जिस तरीके से आते हैं, या लाइन स्पेक्ट्रम जो आते हैं उसके द्वारा अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉस्मिक रेज है ये उच्चतम ऊर्जा की किरणें होती हैं, और जो रेडियो वेव्स है ये निम्नतम ऊर्जा की किरणें होती हैं। और आप जानते ही हैं कि ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में क्या होती है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि एनर्जी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसके अंदर है रेडियो वेव्स जो हैं इनकी ऊर्जा निम्नतम है, तो क्या होगा, इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी। नीचे एक पैटर्न दे रखा है, ये देखिए आप, जिसके अंदर आपके एनर्जी, लैम्डा और न्यू जो है आपके फ्रीक्वेंसी, उन तीनों का दिया गया है कि अगर अपन लेफ़्ट टू राइट अगर अपन जाते हैं, यानी कि कॉस्मिक रेज से अगर अपन रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, यानी उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की तरफ जाते रहते हैं। लैम्डा जो है, क्योंकि वो एनर्जी के रेसिप्रोकल होती है, इसलिए वो लेफ़्ट टू राइट जाने पर, यानी कि कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ जाने पर क्या होती है, लैम्डा जो है वो बढ़ती जाती है, यानी कॉस्मिक रेज की लैम्डा जो है वो सबसे कम होती है और रेडियो वेव्स की लैम्डा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है,
और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सेम तरीके से घटते बढ़ते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर फ्रीक्वेंसी जो है वो घटती जाती है। अब इसके अंदर लैम्डा का एग्जांपल लेते हैं। लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है एक तरीके से, तो ये क्या है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। यानी अगर अपन देखें तो इस विबज्योर के अंदर क्या होगा, वॉयलेट कलर की जो है वो लैम्डा सबसे कम होगी और रेड की जो है वो लैम्डा सबसे ज़्यादा होगी। एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे कि खतरे का रंग जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है, जिसका कारण क्या है, लाल रंग क्या है, बहुत ही दूर से दिखाई दे जाता है, जिससे कि अपन को पता चलता है कि ये खतरे का निशान है। इसलिए खतरे का निशान हमेशा लाल रंग का बनाया जाता है, जिसका कारण यही है कि सभी रंगों में लाल रंग की जो है लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो हमें बहुत ही दूर से आसानी से दिखाई दे जाता है। इसलिए खतरे का रंग हमेशा लाल होता है, जिससे कि हमें वो काफ़ी दूर से दिखाई दे जाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का विभाजन किया गया है। तो आज अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, जिसे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी कहा जा सकता है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जिसे कि अवशोषण स्पेक्ट्रम भी कहा जा सकता है, ये किसकी वजह से होता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के अवशोषण और उत्सर्जन पर आधारित होता है। और ये किस तरीके से काम करता है, इसमें तरंग एक तल में होती है, उसके दूसरे तल में विद्युत क्षेत्र होता है उसका, और तीसरे क्षेत्र के अंदर चुम्बकीय क्षेत्र होता है, यानी कि ये तीनों अक्षों के साथ कार्य करता है। और मेनली ये कितने तरीके के मेथड होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, यूवी, आईआर, एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मेन 4 तरीके के स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जो अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज़ लेते हैं, क्योंकि वो कम समय में होती है, सरल विधि है, विश्वसनीय है, सस्ती होती है और पदार्थ की भी बहुत कम मात्रा यूज़ होती है, जिससे कि वेस्टेज बहुत ही कम होता है। इसके बाद अपन ने देखा कि एक वाइट लाइट का सोर्स होता है, जिसे कि निकोल प्रिज्म पर डाला जाता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है, और अगर बीच में कोई पदार्थ लिक्विड या फिर सॉलिड फेज किसी में भी रखा गया है तो उसके थ्रू अगर वो प्रकाश गुजरता है तो उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है, किससे, सामने पर्दा या फिर शीट लगाकर उसका स्पेक्ट्रम लेके। उसके बाद अपन ने देखा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कितने तरीके की होती है और इनकी ऊर्जा, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या अंतर होता है। इसके बाद एक चीज़ और है, विजिबल क्षेत्र जो है ये 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, यानी कि 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक का जो क्षेत्र होता है एनर्जी का या फिर वेवलेंथ का, वो किसका होता है, विजिबल क्षेत्र का होता है या फिर दृश्य प्रकाश का होता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछ लिया जाता है कि दृश्य प्रकाश की रेंज क्या होती है, तो ये ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम के अंदर 3800 से 7800 होती है, या फिर ये 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में भी इसे लिखा जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया हुआ आएगा आपके, लेकिन इसमें लिखा हुआ है मेन जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये तो यही है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, लेकिन अगर इसकी जगह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम भी अगर दिया हुआ होता है तो वो भी राइट आंसर है। तो ये है आपका विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। आगे के जो है यूवी स्पेक्ट्रम वगैरह हैं वो अपन आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, और अपन क्या डिस्कस करेंगे कि वेवलेंथ क्या चीज़ है, एनर्जी क्या चीज़ है, या फिर इनकी डेफिनेशन, ये जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ये किस तरीके से डिफ़ाइन की जाती है, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।